वजह सर सीआईएसएफ को लेकर के ये जो बवाल मचा है वो क्यों मचा है? सीआईएसएफ का तो काम है ना, सरकारी बिल्डिंगों में तो वो रहते हैं, उनकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर अचानक ये बवाल क्यों? जरा हम समझ लें उस प्रक्रिया को कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे हैं और सरकार क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से अरुण जी ने ये बात बताई। मैं राकेश भाई ने क्या बोला मैं नहीं सुन पाया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मतलब जो अरुण जी ने बोला मैंने उससे सुना। निश्चित रूप से क्या कोई उद्योग है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, क्या है? राज्यसभा हो, लोकसभा हो, संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री भवन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, जो भी किसी मंत्रालय का ऑफिस हो, आप क्या वो उद्योग है? आपने उसे उद्योग घोषित कर दिया है। और यदि उद्योग घोषित कर दिया है तो कोई बात नहीं, सीआईएसएफ लगाइए, कुछ भी लगाइए, आपकी मर्जी। संसद के अंदर की सुरक्षा, बाहर की तो हो सकती है। संसद के सदन के अंदर की जो सुरक्षा है उसके लिए एक अलग तरह का प्रोटोकॉल होता है, अलग तरह से फोर्स होती है, जिसके पास में हथियार नहीं होते, जिसके पास और बहुत सारी चीजें हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको वह शिष्टाचार सिखाया जाता है। वहां यह नहीं सिखाया जाता कि आपको ये करना है, वहां सिखाया जाता है वह शिष्टाचार कि यदि कोई विरोध होगा, सब कुछ होगा, प्रदर्शन होगा, तोड़ा ताड़ी भी होगी, तो भी आप किस तरह हैंडल करेंगे, इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी के साथ में अभद्रता नहीं करेंगे, आप उसको उठा ले जाएंगे, आपको और तरह से किया जाएगा, लेकिन उसको कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं होगा। तो आप सीआईएसएफ क्यों लगा रहे हो? अडानी की सुरक्षा सीआईएसएफ कर रही, अंबानी की सुरक्षा सीआईएसएफ कर रही। साहब चलिए, वो तो उद्योगपति हैं, उद्योग हैं। ये कौन से उद्योग है? ये तो इस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, जिसको लेकर के राहुल गांधी पूरे देश भर में घूम रहे हैं और कहते हैं इसे बचाना है, इसके बिना और यदि ये खत्म हो गया सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा चलिए संविधान नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो संविधान बनाने वाले, संविधान में बदलाव कर सकने की क्षमता रखने वाले, संविधान में जो जनता की आवाज है उसको, उनको ही हम खत्म कर दें, उन्हें ही तोड़ दें, उन्हें ही कमजोर कर दें, उन्हें, उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा करें कि नहीं हम तो ये करने बैठे। सब तक तकलीफ। तो आप, सही बात है, आप वास्तव में करना क्या चाह रहे हैं, आप यह बता दीजिए। और मुझे तो सबसे ज्यादा शर्म किसी और पे आए ना आए, जो उप सभापति हैं राज्यसभा के, हरिवंश, उन पे आती है। और मैं सच बता रहा हूं, मुझे आज भी याद आता है जब मैं सन 2000 में हिंदुस्तान का सिटी चीफ हुआ करता था रांची में, तो वो प्रभात खबर के वहां प्रधान संपादक थे। तो कई बार ये होता था, वो दौर मैंने देखा कि जो है कोकर रांची में से जो है 7 कोकर जो है इंडस्ट्रियल एरिया रांची में हमारा ऑफिस था, और जो है 5 नंबर उनका था। तो मतलब एक बीच में बिल्डिंग थी, एक चाय की दुकान थी, तो कभी कभी सैर करते हुए जो है वो भी आ जाते थे, वहीं चाय पीते थे खड़े होके सब लोगों के साथ में, और हम भी लोग पीते थे। बहुत बार बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं होती थी, वो दौर होता था अलग। लेकिन उसी समय में जो उनके विचार में जानता था, मुझे बड़ा आदर था उस शख्स के प्रति। लेकिन सच बताऊं, उनको इस रूप में देखने के बाद में मेरे मन से आदर खत्म हो चुका है। और ये आज नहीं, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी, आदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे मन में उनके लिए कोई आदर नहीं है, और ये कहने में गुरेज भी नहीं होना चाहिए। जैसा अरुण जी ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट के प्रति भी
कोई जो है आज आदर का भाव नहीं रह गया है। वजह साफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से हरकतें हो रही हैं वहां, उससे लगता नहीं है कि वहां जजेज बैठे। सुप्रीम कोर्ट संस्था पर मुझे आदर है, उस संस्था ने बड़े महान कार्य भी किए, लेकिन उसी संस्था को बनाने वाले, जो उसकी आदर जिन्होंने बनाया था, उन्हीं में अब ऐसे जजेज आके बैठ गए हैं, दीपांकर दत्ता जैसे या सूर्यकांत जैसे, या इसके पहले जो है बेला त्रिवेदी जैसे, इस टाइप के जो जजेज बैठ गए हैं, या अरुण कुमार मिश्रा जैसे, ये जजेज जब बैठ जाएं तो आपका आदर कैसे रह जाएगा? आदर नहीं हो सकता है, और वह आदर ये लोग खत्म कर रहे हैं। जजेज जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, लगता है वो ट्रोलर हैं, वो निश्चित रूप से उन पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से कल दीपांकर दत्ता ने कहा, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, अरे क्यों ये जज बने? क्यों? क्योंकि इनके बाप जज थे, इनके बहनोई जज थे, उन्होंने सिफारिश करी, कॉलेजियम अपने बाप का है, हो गया। तो लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी सही कह रहे थे, इनके अपॉइंटमेंट के लिए अलग एक वो बने, नियामक हो, चीजें हो। फिर लगता है नहीं, वह भी तो एक कब्जा करने की नियत थी। लेकिन अब हम गलत सही के चक्कर में कहीं ऐसा न कर जाएं कि जैसे होता है कि हम जो है किसी को पकड़ने के चक्कर में कि हाँ भाई हमें ये पकड़ना है भेड़िया, और हम उसकी बजाय शेर को पकड़ लाएं, तो हमें वह भी देखना होगा। बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करी दीपांकर दत्ता ने, यदि हिम्मत थी तो वही लिख देते आर्डर में। लिखने की हिम्मत क्यों नहीं? यदि यही सवाल था तो लिखना चाहिए था भाई। ऐसे व्यक्ति का आना चाहिए, जो व्यक्ति सच्चा देशभक्त नहीं है तो लिखिए आप, लेकिन उसकी औकात नहीं। उसकी औकात इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ट्रोलर का काम करना था, छू के भाग जाना था, जिससे बाकी काम करने के लिए तो वह सेना, वह लोग बैठे थे जिनके इशारे पर वह सब कर रहे थे, और लिख के दे देते तो उस पे आपत्ति आती, उस पे जो जवाब आता वो शायद इनको अखर जाता। बिल्कुल। फिर तो यही खुल के आ जाता कि आखिर दीपांकर दत्ता क्या है। इसलिए यह हिम्मत नहीं है। आपने बहुत बार अभी देखा होगा, जजेज मौखिक टिप्पणियां बहुत सारी कर जाते हैं, लिखते नहीं है। लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लिख देंगे तो रिकॉर्ड में आ जाएगा, और रिकॉर्ड में आ जाएगा उससे घबराते। ये जिस तरह की ये एक सोची समझी रणनीति के तहत, और ये वही खेल करते हैं और वही खेल हो रहा है। इसलिए इस देश का सचमुच संविधान खतरे में है। जो उसी संविधान के बूते उस जगह बैठा हुआ है, उस राहुल गांधी से पूछ रहा है, जिस राहुल गांधी के पुरखे राजकौल जब कश्मीर से आए थे, फारूक सियार ने उन्हें जो नहरी रियासत दी थी, उसी नहरी रियासत पर यह देश की संसद बनी है, उसी नहरी रियासत पर इस देश की सुप्रीम कोर्ट बनी है। इस देश के तमाम जजेस के बंगले हो, प्रधानमंत्री आवास हो या कुछ हो, जितना लुटियंस जोन है, ये उसी नहरी रियासत का हिस्सा है। यानी पंडित गंगाधर नेहरू ने जो दान दे दिया, उस दान की संपत्ति पे बैठ के प्रिविलेज्ड जीवन जी रहे हो और कह रहे हो कि क्या सच्चे भारतीय का? तो सच्चा भारतीय आप बताओगे। राहुल गांधी का इतिहास देख लो। पंडित गंगाधर नेहरू, दिल्ली के आखिरी शहर कोतवाल, वो चाहते सरेंडर कर जाते, और वो भी ऐश करते, अपनी रियासत भी ऐश कराते, मस्ती से रहते। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, घायल हुए, आगरा आए,
अपने साले के घर और वहीं उनका निधन हुआ, शहीद हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू, इस देश के सबसे बड़े वकील, उस समय के आईटीआर निकाल लीजिए, पता चल जाएगा, देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले वकील, लेकिन अपनी वकालत छोड़ दी इस देश के लिए, अपने घर अपनी संपत्तियां दे दी और अंत में लखनऊ जेल में बंद थे, लखनऊ जेल के अस्पताल में मरे वो मोतीलाल नेहरू इस देश के लिए। उनकी पत्नी स्वरूप रानी जी प्रदर्शन करने के दौरान जिस तरह से हिंसक वो हुआ और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ और उसी लाठी के घाव से सिर पे लाठी लगी थी, मर गई, शहीद हो गई। उसके बाद कमला नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, वो देश के लिए प्रदर्शन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, उन्हें ले जाके जेल में बंद किया गया और टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दिया गया। उस समय टीबी इतनी बड़ी बीमारी थी कि पास भी कोई फटकने नहीं होता था और अंततः उन्हें टीबी हो गई। उन्हें मरणासन हालत में वहां से जेल से छोड़ा गया इलाज के लिए। उनकी बेटी और उनके दामाद ले गए क्योंकि पंडित नेहरू जेल में बंद थे। पंडित नेहरू को बड़ी मुश्किलों से जब जमानत मिली तो वो गए वहां पर उनके इलाज के लिए सेवा करे। उन्हीं के हाथों में उन्होंने दम तोड़ा, वो देश के लिए शहीद हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहनोई विजय लक्ष्मी पंडित के पति इस देश के लिए शहीद हो गए। नंदलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के बड़े भाई के दोनों बेटे, वो इस देश के लिए शहीद हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साले, इतिहास बहुत लंबा है, वो शहादत का इतिहास बहुत लंबा है। शीला कौल के, इसीलिए कह रहा हूं, शीला कौल के पति इस देश के लिए शहीद हो गए। बताओ दीपांकर दत्ता, तुम कहां से आए हो? तुमने क्या दिया है इस देश के? तुमने कितनी शहादत दी है? क्या किया है तुमने? सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी से पूछो जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, जिसका पिता इस देश के लिए शहीद हो गया और जिसकी मां ने इस देश के लिए कहा मैं अब ये देश छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, जिस धरती में मेरे राजीव समाये हैं उसी में मैं अपनी आखिरी मिट्टी में मिलना चाहूंगी। सोचिए, त्याग और बलिदान की वह मूर्ति, उसका बेटा, उसके लिए आप यह सवाल करते हो? ये सवाल पूछ देते नरेंद्र मोदी से, ये सवाल पूछ देते अमित शाह से और ये सवाल पूछ लेते खुद से कि तुम्हारा क्या योगदान है? तुमने जिस संविधान, जिस सरकार, जिस व्यवस्था के तहत ये सब कुछ पाया है वो उसी गांधी नेहरू परिवार की देन है, उनके संघर्ष की देन है। बिल्कुल 10 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू की जेल की देन है। तो जिसका इतना बड़ा त्याग और बलिदान हो, उसके लिए जब यह कोई सवाल पूछता है तो शर्म आनी चाहिए उसको।